सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी के लखा मेले में शुमार नाटी इमली का भरत मिलाप संपन्न, आस्थावानों का उमड़ा रेला। भूख से मुक्ति की गारंटी देकर मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। वाराणसी पहुंची कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह, कहा सभी राजनीतिक दल और बीजेपी में है काफी अंतर। और सीएम एग्लो बंगाली स्कूल मैदान पर आयोजित हुआ दिव्यांग खिलाड़ियों का सिटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता। और अब खबरें विस्तार से। काशी के लखा मेले में शुमार प्रख्यात नाटी इमली का भरत मिलाप आज शनिवार को गोधुली बेला में चारों भाइयों के मिलन के साथ संपन्न हुआ। इस नयनाभिराम दृश्य को देखने के लिए नाटी इमली के मैदान पर आस्थावानों का रेला उमड़ा। आइए आपको भी इस नयनाभिराम दृश्य का दर्शन कराते हैं अपने सहयोगी अमित मिश्रा व छायाकार अजय यादव के साथ। नमस्कार दर्शकों, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज दशहरे का दूसरा दिन है और आज के दिन भगवान राम लक्ष्मण जी और माता जानकी के साथ जब पहुंचे थे अयोध्या, तो वहां पर 14 वर्षों का जो वनवास भरत जी भी काट रहे थे अयोध्या में, आज उनसे मिलन का दिन है। आज है नाटी इमली का भरत मिलाप। इस समय हम खड़े हैं भरत मिलाप प्रांगण में। आप देख सकते हैं कि पिछले साल कोविड के चलते ये भरत मिलाप नहीं हो पाया था और इस बार प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ भरत मिलाप करने का जो आदेश दिया है, उस आदेश के चलते लोगों में उत्साह है, ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि भरत मिलाप एक ऐसा आयोजन है जिसको देखने के लिए, जिसके साक्षी बनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा के जो चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, लोगों की तलाशी करके, लोगों को कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए, रोकते हुए लोगों को सीमित संख्या में अंदर जाने का आदेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं और यही वो जगह है जहाँ से लोग एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे हम भरत मिलाप के उस ऐतिहासिक मैदान की ओर जा रहे हैं जहाँ पे वो एक विश्व स्तर का जो कार्यक्रम होता है 1 मिनट का, भगवान राम का भरत जी से और शत्रुघ्न जी से मिलन। लेकिन उस 1 मिनट के क्षण को अपने आँखों में कैद करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं इस भरत मिलाप का साक्षी बनने के लिए। काफ़ी वर्ष से है, जब हमारे दादाजी दादा के दादा लोग थे तब से ये रामलीला चलती आ रही है। कि कोविड की वजह से ये 2 साल हमारे ज़िंदगी में, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, देखा हूँ, तो गैपिंग है, नहीं तो कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ नहीं था। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। मैं तो यहाँ बचपन से मेला देख रही हूँ और बहुत भीड़ होती है, सारे लोग दूर दूर से आते हैं देखने। और राम और भरत का मिलाप इतना फेमस होता है, देखकर ये नज़ारा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा और ये विश्व प्रसिद्ध मेला होता है। इस मेले की कोई भी, जितनी भी मैं आपसे बड़ाई करूं वो कम की जा सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जैसा भरत मिलाप होगा, आप उस नज़ारे को देखिएगा, वो दृश्य साक्षात दर्शन होता है। देखकर आंखें भर आती हैं जब जय जयकार का नारा लगता है। पूरे के पूरी लीला के बारे में हमको चित्रकूट लीला समिति के जो पदाधिकारी है वो बता रहे थे किस तरह से अभी कुंवर साहब आएंगे, भरत जी शत्रुघ्न जी उतावले हो रहे हैं, वो निकल पड़े हैं, वो इसी मंच पर आएंगे और इसी मंच पर आकर वो भगवान राम से मिलेंगे। उसके बीच में आप देख सकते हैं कि शंखनाद के बीच में ये शंखनाद ये बताता है कि कोई शुभ चीज होने ही वाला है काशी नगरी में। और ये देवादिदेव महादेव की नगरी में शंखनाद के बीच भगवान राम की उपस्थिति हुई है। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, इन चारों का मिलाप होगा। हम बात भी करना चाहेंगे। अपना परिचय देते हुए बताएं कैसा अनुभव हो रहा है। इस बार बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अगली साल नहीं हुआ था, जो मन में बहुत ही दुखी हुई, मैंने ज़्यादा पीड़ा हुई थी। तो इस बार प्रभु श्री राम की कृपा रही तो रोग पूरी तरीके से जो है समाप्त हो जाएगा और जनता के बीच में बहुत ही हर्ष उल्लास है, भरा हुआ है कि मेला इस बार हो रहा है। श्री राम प्रभु अयोध्या वापस आ रहे हैं, अपने भरत जी से मिलेंगे और जनता के बीच में क्या बोला जाए, बहुत खुशी का माहौल है इस समय। आप लोग एक बड़े पारंपरिक वेशभूषा में होते हैं, इस वेशभूषा के बारे में बताएं। पगड़ी, धोती और ये बनियान पहन के प्रभु का जो पुष्पाभिमान उठाते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। ये वेशभूषा तो 475 वर्ष से हमारी चली आई। दादा परदादा के समय से हम लोग आते रहे हैं, मेरे दादा भी आते रहे, पिताजी भी, अब हम आते रहे हैं। इस समय उन लोगों का कहना था कि ये हमारी वेशभूषा जो है ये पारंपरिक है,
इसके साथ ही ये जो पुष्पक विमान है इसे उठाया जाता है और प्रभु श्री राम की सेवा में हम लोग हमेशा से इसी तरह जुड़े भी रहेंगे। 475 साल हो चुकी है यह लीला बनारस के लाखा मेला में प्रथम स्थान रखती है। दूसरा नागनथैया, तीसरा छेदगंज की नकटैया और चौथा बुढ़वा मंगल था, जिसका स्थान अब देव दिवाली ने ले रखा है। इसकी विशेषता यह है कि भरत मिलाप के समय जो राम पात्र है, भगवान की वाणी के अनुसार मिलाप के समय वह स्वतः मौजूद रहते हैं उस राम पात्र में। उन्हीं की एक झलक पाने के लिए कि हमको परमेश्वर की झलक मिल जाए, ये सारे लोग घर से निकल के आते हैं और मिलाप का वह पल, वह झलक लेकर, वह दर्शन करके अपने घर चले जाते हैं। जनसैलाब जो धीरे धीरे यहाँ बढ़ता जा रहा है, वो जनसैलाब के बीच में विभीषण जी ने आके बता दिया कि प्रभु राम अयोध्या की सीमा पर पहुंच गए हैं और प्रभु राम पुष्पक विमान से माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या की सीमा पर आ गए। और इधर से अब थोड़ी ही देर में भरत और शत्रुघ्न अपने घरों से, अपने जो राजमहल है वहाँ से निकलकर, और भरत जी जो जिस तपस्या में, जिस कुटी में रहते थे वहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि वो अपने भाई से 14 वर्षों बाद। हम आपको दिखा दें, ये वो पथ है जहाँ पर भगवान राम दौड़कर जाएंगे। आप ये लाल पगड़ी और धोती और जो वेशभूषा देख रहे हैं, ये यादव बंधु हैं जो कि पुष्पक विमान को उठा के अपने साथ ले जाते हैं। हम आपको बता दें कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहीं पर पुष्पक विमान अभी थोड़ी ही देर में आने वाला है, पहुंचने वाला है। और उसके पहले भगवान राम के पुष्पक विमान के आने की जो सूचना है, वो सूचना पहुंच रही है यहाँ पर अयोध्या में। और ये सूचना लेकर बजरंगबली आते हैं और ये बजरंगबली सूचना देते हैं अयोध्या पहुंचकर कि अब यहाँ पर भगवान राम का जो पुष्पक विमान है वो पहुंचने वाला है। इसलिए देखिए गाजे बाजे के साथ उनके, और देखिए ये साथ में पुष्पक विमान भी आ गया है। ये देखे प्रभु राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और वानर सेना के पदाधिकारी गण इस समय पुष्पक विमान के साथ पहुंच गए हैं अयोध्या की सीमा पर। और ये वो जगह जहां पर उनका पुष्पक विमान बैठाया जा रहा है, और उस पुष्पक विमान के बैठाने के बाद कुछ देर बाद वो जो लीला है, जिस लीला को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, भरत मिलाप का ऐतिहासिक मेला। दर्शकों, इस समय हम पुष्पक विमान के एकदम करीब खड़े हैं और आप देख सकते हैं प्रभु राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता जानकी के साथ और वानर सेना के कुछ पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर पुष्पक विमान पर विराजित हैं। प्रभु राम इस समय अयोध्या की सीमा पर पहुँच गए हैं और यह संदेश इस समय पहुँचाया जा रहा है अयोध्या में कुमार भरत जी के पास। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे यहाँ पर भरत जी और शत्रुघ्न जी पहुँचेंगे। और ये जो लाल लाल पगड़ियों में, एक पारंपरिक वेशभूषा में जिन यादव बंधुओं को आप देख रहे हैं, ये वही मजबूत कंधे हैं जो कि प्रभु के पुष्पक विमान को उठाकर लोहटिया तक लेकर जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु की सेवा में यादव बंधु लगे रहते हैं और ये परंपरा काफ़ी पुरानी है जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। और पूरे बनारस के अधिकतर यादव बंधु और कुछ और भी लोग यहाँ पर इस पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं। और इसी विषय पे बात करने के लिए कुछ लोगों से बात करेंगे। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। मंगल यादव। मंगल जी, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर और कैसे सेवा करते हैं? हम तो 5-6 सालों से आ रहे हैं, रथ के साथ लगे रहते हैं, चित्रकूट से लेकर के अयोध्या तक। कैसी अनुभूति होती है? बहुत ही सुखद अनुभूति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत ही सुखद। आपका नाम बताएं। प्रकाश यादव। प्रकाश जी, ये जो वेशभूषा है, लाल पगड़ी और धोती पहन के, ये पहन के भगवान की सेवा करने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। हाँ। भक्ति का एक भाव होता है। आप कब से आ रहे हैं भैया यहाँ पे? जी, हम करीबन 10 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। जी। जब 10 साल के थे तभी से आ रहे हैं। जी। प्रभु का आशीर्वाद बना है, इसी तरह आगे भी रहेगा। और बस। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरह से प्रभु की सेवा में
काशी वासी एक पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पहुँचते हैं और प्रभु के पुष्पक विमान को अपने कंधों पर उठाकर यहाँ से दूर ले जाते हैं। जब भरत मिलाप का ये लीला समाप्त होता है उसके पश्चात ये काफ़ी मशक्क़त का काम है, लेकिन प्रभु की जो झांकी है, प्रभु के प्रति जो प्रेम है, उस अगाध प्रेम को काशीवासी अपने कंधों पर प्रभु को उठा कर ले जाते भय, उनसे आशीर्वाद लेते भय अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और आप देख सकते हैं ये तो भरत मिलाप का जो काशी का भरत मिलाप मैदान है वहाँ का भीड़, और इसके चारों ओर जो भी आप घरों को, भवनों को, छतों को, दरवाज़ों को, खिड़कियों को देख रहे हैं, वहाँ पर लोग किस तरह से अपने छतों पर आ गए हैं। हम आपको बता दें और दिनों की अपेक्षा इस वर्ष कुछ भीड़ में कमी है, क्योंकि कोविड-19 के चलते ये मेला पहले शुरुआत में ऐसा नहीं था कि होगा ही, संशय की स्थिति थी, लेकिन फिर अंत में शासन प्रशासन ने इसकी अनुमति दी और ये लीला बहुत जल्दी ही तैयारी के साथ पिछले वर्ष स्थगित होने के बावजूद इस वर्ष पुनः प्रारंभ की गई है। और भीड़ का आलम ये है कि जितने लोगों को पता चल रहा है वो बरबस ही भरत मिलाप मैदान की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। और हम ये बता दें कि पारंपरिक वेशभूषा के साथ जो आधुनिकता है वो भी यहाँ देखने को मिल रही है। लोग अपने कैमरों से, मोबाइल से सेल्फी लेते हुए प्रभु के साथ, क्योंकि ये अद्भुत क्षण होता है, ये वर्ष में एक बार ऐसा क्षण आता है जिसमें कि लोग प्रभु के इतने निकट आ पाते हैं और महादेव के आराध्य भगवान राम के रथ को अपने कंधों पर उठाकर ले जाने का जो अनुभव है वो अपने आप में बहुत ही विरला है। आते रहते हैं ये डमरू दल है वाराणसी का, जो डमरू के नाद के साथ भगवान राम का बाबा विश्वनाथ के नगरी में स्वागत कर रहा है। ये काशी नगरी है, देवाधिदेव महादेव की नगरी, और इस नगरी में प्रभु राम, ये भरत लीला का जो मैदान है भरत मिलाप का, उस मैदान में अयोध्या रूपी जगह इसको बनाया गया है और वहाँ पर स्वयं प्रभु राम विराजित हैं माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ। और थोड़ी ही देर में उनके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न पहुँचेंगे मंच पर और फिर होगा वो ऐतिहासिक भरत मिलाप। इस जन सैलाब के बीच में वो पुष्पक विमान जहाँ पर प्रभु राम और लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि मेरे दोनों भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे, ये वो क्षण है। इसको देखने के लिए लोग दूर से इसलिए आते हैं ताकि अपने मन के रावण को मार के भाई का भाई के प्रति जो प्रेम है वो अमर कर सके अपने मन में। और यहाँ से शिक्षा लेकर जाते हैं कि छोटी बातों पर कभी न लड़ना, अपने भाई को भाई समझना। आप देख सकते हैं इस समय भरत जी और शत्रुघ्न जी मंच पर धीरे धीरे दिखना प्रारंभ हो गए हैं और एक विनय निवेदन है उनका, ये प्रभु उनका निवेदन है कि प्रभु राम अब आइए, अब हमको उठाइए, हमसे गले लगिए, हमसे मिलिए, क्योंकि 14 वर्षों से ये तपस्या चल रहा है आपसे मिलन का। और हर हर महादेव का उद्घोष, हर हर महादेव के उद्घोष के मध्य में यह इस मंच पर लेटकर अपने बड़े भाई भगवान राम और लक्ष्मण से विनती करेंगे कि अब आइए, नहीं तो ये तपस्या अब विफल हो जाएगी। आपकी याद में 14 वर्षों से अयोध्या के सीमा पर पड़ा हूँ, ये भरत का कहना है अपने बड़े भाई भगवान राम के लिए। मंगल ध्वनि, ढोल, ताशे, नगाड़े बज रहे हैं, बीच बीच में हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा। और ये देखिए अब धीरे धीरे इस पूरे प्रांगण में भरत और शत्रुघ्न अब इस समय एकदम से मंच के ऊपर आ गए हैं। और इसी बीच अगर हम पुष्पक विमान की ओर देखें तो प्रभु राम अभी भी बैठे हैं, थोड़ी ही देर में वो उठेंगे। जैसे ही इधर भरत और शत्रुघ्न लेटेंगे इस मंच पे, उसी समय उधर से राम और लक्ष्मण उठेंगे और उठ के पहुंचेंगे यहाँ पर अपने भाइयों के पास। एक अद्भुत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और जय श्री राम को उद्घोष के बीच में आप देख सकते हैं प्रभु राम और लक्ष्मण जी पहुंच रहे हैं दौड़ते हुए। ये देखिए प्रभु राम
और ये लक्ष्मण जी पहुंच गए दौड़ते भय पहुंचे हैं और ये अद्भुत मिलन देखने के लिए पहुंचे हैं लोग। अद्भुत मिलन प्रभु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का यह भरत मिलाप जिसे देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं और इसे देखकर अपने आप को लोग तारते हैं। यह मिलन देखने के लिए पहुँचते हैं यहाँ जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच में होता हुआ यह मिलन प्रभु राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का आप देख सकते हैं फूलों की बारिश के मध्य में इस समय यह लीला अपने चरम पर। नहीं हो पाए और ये जो नज़ारा है इस समय कुछ भी बोल पाने की स्थिति नहीं हो पाती है क्योंकि ये भाइयों का जो प्रेम है इस प्रेम को देखने के लिए इसके साक्षी बनने के लिए जो लोग आए हैं वो स्तब्ध रह जाते हैं, मौन रह जाते हैं केवल उस मिलन को देखने के लिए, उस आध्यात्मिकता को देखने के लिए। और इसी आध्यात्मिकता का यह वो चरम बिंदु है। अब देखें, अब आप चारों भाइयों का दर्शन करें। वाराणसी नगर में जगह जगह पर असत्य पे सत्य की विजय का महान पर्व दशहरा बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। जगह जगह रावण का पुतला दहन हुआ। धर्म की नगरी काशी में असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में शहर के सिगरा थाना क्षेत्र के परेड कोठी इलाके में स्थानीय लोगों ने चंदा जुटाकर रावण का पुतला दहन किया। पुतला दहन से पूर्व राम लक्ष्मण, माता सीता और देवियों के स्वरूप की झांकी निकाली गई। इस दौरान बच्चों ने जमकर आतिशबाजी की। पुतला दहन में शामिल पूजा शर्मा ने बताया कि हमारे मोहल्ले के बच्चों और बड़ों ने चंदा जुटाकर रावण का पुतला दहन किया। वहीं कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने बहुत ही सादगी और उल्लास से पर्व को मनाया। कोरोना काल को देखते हुए हमारे यहाँ के उपस्थित सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर रावण का दहन किया। क्या वजह है? वजह यह है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को उसके कैद से मुक्ति कराया था और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। श्रीनगर कॉलोनी में भी विगत 14 वर्षों की भांति इस वर्ष भी रावण दहन का आयोजन किया गया। यहाँ 15 फुट का रावण दहन किया गया जिसमें कॉलोनी वासी का पूरा सहयोग रहा और बच्चों को कहीं बाहर न जाना हो इसलिए रावण का पुतला बनाकर कॉलोनी वासियों ने रावण का पुतला दहन किया। रावण दहन के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी मौजूद रहे। रावण दहन से पूर्व संस्था के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। उसके बाद रावण रूपी पुतले का दहन किया। सब बच्चों के लिए, खुशी के लिए, मतलब बाहर जाते हैं, बाहर नहीं जलता है। हम लोग 14 साल से यहीं जला रहे हैं श्रीनगर में। कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया। लंका स्थित प्रफुल्ल नगर कॉलोनी में जायसवाल परिवार द्वारा रावण के पुतले का दहन किया गया जिसमें छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रावण दहन कार्यक्रम के आयोजन के इसी क्रम में संकट मोचन मंदिर के बाहर भी रावण दहन का आयोजन हुआ। यहाँ भी रावण दहन की लीला को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ रही। फिर से एक बार तेज से बोलो। जय श्री राम।
नवरात्र के प्रथम दिन से राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित नवरात्रि महोत्सव का भव्य समापन लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी के गायन से हुआ। काशी स्वयं में एक महोत्सव है। यह उत्सव धरती प्रधान नगरी है। इसे 7 वार 9 त्योहार की मान्यता प्राप्त है। यहाँ हर गली हर क्षेत्र में एक सांस्कृतिक आस्था बसती है। इसी आस्था को भव्यता प्रदान कर नवरात्रि महोत्सव का स्वरूप दिया गया है। उक्त बातें शुक्रवार को राजेंद्र प्रसाद घाट पर विगत 7 अक्टूबर से प्रारंभ 9 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव के समापन निशा पर उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ व प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कही। उन्होंने बोला कि बनारस गंगा जमुनी तहजीब के साथ उत्सव प्रधान शहर है। यहाँ की संस्कृति को विदेशी भी आत्मसात करते हैं, इसलिए निरंतर अपने संस्कार व संस्कृति का प्रचार करते रहना चाहिए। शिव की नगरी काशी में शक्ति की उपासना भी विशेष स्थान रखती है। इसी परिकल्पना को सांस्कृतिक माध्यम से आम जनमानस की भक्तिभाव से जोड़ने का प्रयास ही नवरात्रि महोत्सव है। पर्यटन विभाग, आश्रय सेवा संस्थान व सुबह बनारस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नवरात्रि महोत्सव की अंतिम समापन संध्या का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन व राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, आश्रय सेवा संस्थान के डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, सुबह बनारस के प्रमोद कुमार मिश्र, डॉक्टर रत्नेश वर्मा, दीपक मिश्रा, साधना वेदांती, पंडित हरिराम त्रिवेदी, वैदिक विद्वान पंडित ढूंढी राज पांडे, कमलाकांत उपाध्याय, विकास प्राधिकरण की सदस्यता साधना वेदांती आदि ने किया। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान व गणमान्य अतिथियों को स्मृति व अंगवस्त्र प्रदान कर राज्य मंत्री ने सम्मानित किया। इस 9 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव का सफल संयोजन डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, प्रमोद कुमार मिश्रा, दीपक मिश्रा, पवन शुक्ला व साधना वेदांती ने किया, जिसकी सराहना मन से कई बार की गई। विशेष सहयोगी के रूप में आत्म विश्वेश्वर, विनय तिवारी, सुनील शुक्ला, कृष्ण मोहन पांडे, मनोज सिंह, काकी नलिन, नयन मिश्र, डॉक्टर प्रीतेश आचार्य आदि थे। समापन समारोह का संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य व धन्यवाद ज्ञापन पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने दिया। महोत्सव के समापन पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में सर्वप्रथम गायन शुभम त्रिपाठी ने की कृपा से सब काम हो रहा है प्रस्तुत किया। नवरात्रि महोत्सव का भव्य समापन प्रख्यात लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी के भावमय भजन व गीतों से हुआ। मालिनी ने सर्वप्रथम पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को धन्यवाद व आयोजन मंडल को साधुवाद दिया कि शिव की नगरी काशी में मातृशक्ति की उपासना पहली बार इस महोत्सव के माध्यम से किया गया है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके बाद मालिनी अवस्थी ने अपनी सुरीली आवाज से देवी को समर्पित भजन गाना शुरू किया। उन्होंने सुमधुर भजन व गीत प्रस्तुत कर भक्त श्रोताओं को काफी आनंद प्राप्त किया, जिनके सुरमई गंगा में घाट पर उपस्थित लोग गोते लगा रहे थे। उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों में भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, श्रीमती मंजू मिश्रा, संदीप चौरसिया, गोपाल जी गुप्ता, नरसिंह दास, प्रांजल पांडे, संदीप चतुर्वेदी आदि लोग मौजूद रहे। मला हो दिया आवाज मैया चला मला हो दिया आवाज मैया चला मला हो दिया आवाज मैया चला मला हो दिया। वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह ने कहा, सभी राजनीतिक दल और बीजेपी में काफी अंतर है। किसानों को कुछ लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश की महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृत्व और बाल कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वाति सिंह शनिवार को वाराणसी में थी। यहां 7 डेज फाउंडेशन के 2 साल पूरे होने पर महिला हाइजीन पर आधारित गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। कार्यक्रम में शिरकत के पहले उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा रैली करने पर कहा कि यही फर्क है भाजपा और अन्य पार्टियों में। भाजपा निरंतर कार्य करती है और पिछले 4.5 वर्ष में हमने प्रदेश में जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। वहीं विपक्ष सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देता है, वो भी सिर्फ रैली में। उन्हें काम करना नहीं आता। मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि हम शुरू से काम करते आए हैं और करते रहेंगे।
वहीं किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसान पूरी तरह से संतुष्ट है और इस बात का पता मुख्यमंत्री जी के किसान कार्यक्रम से लग चुका है। वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में यही अंतर है कि चाहे दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं वो चुनाव को जब सामने देखती है तब काम करने के लिए आते हैं, या आप जो बोल रहे हैं सिर्फ रैली वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से, क्योंकि हमें पता है कि इस देश के लोगों ने और हमारे प्रदेश के लोगों ने बहुत विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में। हम शुरू से उनके लिए काम करते आए हैं और भविष्य में भी काम करते रहेंगे। अभी फिलहाल में प्रियंका गांधी ने रैली किया, उन्होंने कहा कि मेरा रैली अच्छा रहा और किसान के नाम पे उन्होंने रैली किया, किसान के मुद्दे को लेकर के रैली किया। तो किस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किसान अगर संतुष्ट नहीं होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान एक रैली किया था, लखनऊ में हुआ था, उसमें कितने संख्या में लोग आए थे वो भी आपने देखा होगा। तो सभी किसान संतुष्ट हैं, कहीं ना कहीं लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, वो सब किसान नहीं है। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन को लेकर भाजपा जन की बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारियों को भारी भीड़ जुटाने के निर्देश दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी सुनील ओझा के नेतृत्व में सर्किट हाउस के सभागार में नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बैठक की गई। बैठक के बाद सुनील ओझा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों पर लड़ेगी। वहीं प्रियंका गांधी के द्वारा जनसभा किए जाने पर जब सवाल पूछा गया तो सुनील ओझा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य पर 2022 का चुनाव लड़ेगी और 25 अक्टूबर को पीएम मोदी के आगमन को लेकर भारी से भारी संख्या में लोग उपस्थित हों, उसको भी लेकर सुनील ओझा के द्वारा सभी पदाधिकारी, सभी मंडल और सभी महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि भारी संख्या में लोगों को लेकर जनसभा में उपस्थित हो। सुनील ओझा ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जितना उनका यहाँ पर जनसभा हुआ होगा उससे ज्यादा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जनसभा हुआ होगा। 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी लखीमपुर खीरी और किसानों के मुद्दे को लेकर चल रही है। इसी पर सुनील ओझा ने कहा कि हमारी पार्टी जन जन के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए जो कार्य कर रही है, हम लोग भारत माता की जय वाले लोग हैं। इन्होंने ही घर घर शौचालय बनवाए हैं, गरीबों को आवास दिया है, इन्हें कोविड-19 कर फ्री ऑफ कास्ट
वैक्सीनेशन दिया है। समग्र देश में शासन कर रही है और यह शासन आगे बढ़ने वाला है। अखिलेश यादव एक यात्रा निकालने वाले उसमें यात्रा पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आएगी और भाजपा सरकार को हटाएगी। इस पर सुनील ओझा ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कभी नहीं बन सकती। सुनील ओझा ने कहा कि 2017 से पहले हर दिन 400 जनों ने काम किया। हत्या, लूट, बलात्कार और साल भर में 1,20,000 जनों ने काम किया। सपा की सरकार में और 5 साल में 6 लाख जनों ने काम किया। यह जन जन ने झेला है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है। पार्टी के सभी विधानसभा के मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक थी। कल से विधानसभा वाइज हर विधानसभा में मोदी जी की जनसभा होनी है और कोविड प्रोटोकॉल के बाद पहली बार ये जनसभा में बहुत बड़ी संख्या एकत्रित करने के लिए सब कार्यकर्ता लगे हैं। इसके लिए बैठक थी। कितने तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और कहाँ पे होगा? मोटा मोटा हमको जो बताया गया है, अभी कंफर्म नहीं आया, 25 के आसपास होगा। कहाँ पे कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम किस जगह होगा? ये कार्यक्रम ये राजा तालाब के आसपास, शायद कार्यक्रम की रचना अभी बाकी है, ऊपर से नहीं आई, मगर कोई ना कोई रिंग रोड के नजदीक होगा। आरोप लगा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रियंका की रैली से डर के भीड़ जुटाने के लिए कवायद की जा रही है बीजेपी की तरफ। हमारी ये पहली जनसभा नहीं है। इतने सक्रिय सांसद उनके यहाँ डबल डिजिट में 20 से कम यहाँ सभाएं नहीं हुए, उससे ज़्यादा यहाँ रैलियाँ हुए हैं उनकी। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो एक बस भर के संसद में जा सके, विधानसभा में जा सके, इतने विधायक और सांसद तो जुटाए पहले। भेलूपुर स्थित सपा कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें लोगों को एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह किया गया। भेलूपुर थाना अंतर्गत ललिता सिनेमा हॉल स्थित सपा कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सपा के पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव राजेश प्रजापति ने बताया कि हम प्रदेश के दौरे पर निकले हैं तथा प्रजापति समाज के लोगों को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। प्रजापति समाज बिखरा पड़ा है। हम वाराणसी के कैंट विधानसभा सहित सभी विधानसभाओं में जाकर प्रजापति समाज से मिलेंगे तथा उनसे तमाम अलग अलग पार्टियों से जुड़े लोगों को सपा पार्टी में जोड़ने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह ने यह सिद्ध कर दिया है कि पिछड़ा वर्ग का हितैषी सिर्फ समाजवादी पार्टी है। ऐसे में लोगों को समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहिए। इस बैठक में पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव जंग बहादुर प्रजापति, सचिव मनोज मौर्य, वरुण उपाध्याय, सत्य प्रकाश सोनकर, विष्णु शर्मा, जितेंद्र यादव, दिलीप कश्यप, आशीष शर्मा, जितेंद्र यादव मलिक सहित बैठक में मुख्य रूप से 390 कैंट विधानसभा के 32 वार्डों के नगर निगम के सभी पार्षद प्रत्याशी, वार्ड अध्यक्षों व सभी फ्रंट संगठनों के पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, रामनगर पालिका परिषद के लोग व सक्रिय कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हमारे प्रजापति समाज में छोटे छोटे तमाम दल बन चुके हैं। तमाम दल बनने की वजह से हमारा समाज पूरी तरह से भ्रमित है, मैं किसके साथ जाऊं। जबकि पिछड़ों के नेता शुरुआत से माननीय मुलायम सिंह जी ने यह सिद्ध कर दिया कि पिछड़ों का अगर कोई कल्याण कर सकता तो वह है समाजवादी पार्टी। आज मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग अपनी अपनी ये राजनीतिक दुकानें बंद करें और एक बड़े मंच पर आकर के समाजवादी पार्टी का साथ दें, ताकि प्रजापति समाज का ही नहीं बल्कि समस्त पिछड़ों और दलितों का कल्याण। सीएम एग्लो बंगाली स्कूल में दिव्यांग खिलाड़ियों की सिटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार वाराणसी के सीएम एग्लो बंगाली इंटर कॉलेज भेलूपुर के प्रांगण में संत चिंतामणि दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी वाराणसी के माध्यम से सिटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता स्कैंडस वाराणसी और फाइटर प्रयागराज के दिव्यांग खिलाड़ियों के बीच खेला गया, जिसमें फाइटर्स प्रयागराज की टीम 21 के मुकाबले 25 गोल से विजयी रही।
विजयी टीम के साथ प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यक्रम में बोलते हुए दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा, संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश भाजपा ने कहा कि सिटिंग वॉलीबॉल पैरा ओलंपिक में मान्यता प्राप्त खेल है, जिसमें भारतवर्ष के दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। यह चिंतामणि दिव्यांग स्पोर्ट एकेडमी द्वारा वाराणसी में शुरू किया गया एक तरह का एक दिव्यांगजनों को खेल से जोड़ने का प्रयास है, जिसमें दिव्यांगजन सिटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर वाराणसी में पहली बार यह हो रहा है। ऐसे लोग जो चलने फिरने या किसी प्रकार से असमर्थ हैं, उनको भी खेलों में जो है भागीदारी देने का यह जो है क्या कहते हैं प्रयास है, जो कि चिंतामणि दिव्यांग स्पोर्ट एकेडमी द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर नीरज खन्ना, सचिव संत चिंतामणि दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी ने कहा कि प्रतियोगिताओं का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कराया जाएगा। हमारा उद्घाटन मैच है, ये सिटिंग वॉलीबॉल की प्रतियोगिता है। इसमें एक टीम हमारी प्रयागराज से आई है, प्रयागराज फाइटर्स, और दूसरी टीम हमारी वाराणसी की स्कैम्प्स वाराणसी करके। तो ये आज हमारे 2 मैच होने वाले हैं, 5 सेट में ये मैच होंगे सिटिंग वॉलीबॉल का। और ये काशी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग इस मैच को देखने के लिए आए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि काशी की धरा पे अभी जो पर्वों की जो एक माला सी चल रही है, उसी में ये भी एक दीप मालिका के बीच का ये भी एक पर्व हो गया है, जहां हम दिव्यांग जनों को अपने पे स्वाश्रित बनाने के लिए, उनकी प्रतिभा को जनता के सामने, देश दुनिया के सामने लाने के लिए खेल के माध्यम से वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, स्वाश्रित हो सकते हैं। और हम लोग 2024 का जो स्पेशल ओलंपिक होने वाला है काशी की धरा से, वहाँ स्वर्ण पदक आ सकते हैं। इन कामनाओं के साथ आज इस मैच का उद्घाटन समारोह करा रहे हैं। इस अवसर पर प्रख्यात मनोचिकित्सक एवं प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर तुलसी ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों को अवसर एवं प्रोत्साहन मिले तो वे राष्ट्र का नाम रोशन करने में सक्षम हैं। चिंतामणि दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की, उसका आज प्रतियोगिता हैंडबॉल से प्रतियोगिता से, जिसको कि हैंड वॉलीबॉल भी कहते हैं या सिटिंग वॉलीबॉल कहते हैं, तो सिटिंग वॉलीबॉल का टूर्नामेंट इलाहाबाद और वाराणसी के बीच हम लोग यहाँ कर रहे हैं। बहुत ही प्रतिभाएं इसमें आई हैं, कई लोग आए हैं, वाराणसी की जनता आई है देखने के लिए। और सबसे हर्ष का विषय है कि जब हम पूरे देश में इस समय में लोगों में ड्रग कंट्रोल और लोगों में मादक पदार्थों के कंट्रोल की बात कर रहे हैं, वहीं पर हमारे दिव्यांग साथी ये बता रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं और स्पोर्ट्स के द्वारा हम भारतवर्ष के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। तो ये बड़ी महान बात है कि हमारे बीच में आज ये इलाहाबाद की धरती से दिव्यांग आए हैं और हम लोग का सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स से बढ़कर कोई चीज़ नहीं और हम आगे बढ़ सकते हैं। सिटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता के सफल आयोजन में डॉक्टर संतोष पांडे, सुबोध राय, प्रदीप राजभर, मदन मोहन वर्मा, सह संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ भावेश सेठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लम्ही गांव में अनाज बैंक ने चिन्हित परिवारों को अनाज वितरण किया और साथ ही मुंशी प्रेमचंद के गाँव को भूख से मुक्ति दिलाने की गारंटी दी। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी संस्थाएं जिस समय चिंता व्यक्त कर रही होंगी, ठीक उसी समय लबही के इंद्रेश नगर के सुभाष भवन में स्थित अनाज बैंक सोनरा देवी जैसे भूख से पीड़ित चरित्रों पर लंबे व्याख्यान नहीं आयोजित किया, बल्कि अनाज देकर भूख से पीड़ा की चिंता खत्म की और उनके चेहरे पर मुस्कान लाया। अनाज बैंक के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर राजू श्रीवास्तव ने लम्ही में 70 परिवारों को अनाज देकर भूख से मुक्ति की गारंटी दी। इस अवसर पर राजू श्रीवास्तव ने कहा कि अनाज बैंक भूख पीड़ित परिवारों की सेवा के लिए 24 घंटे काम करता है। कोई भी भूख पीड़ित सुभाष के बाहर लगी अनाज की घंटी जब दबाएगा तब उसको अनाज की मदद की जाएगी। अनाज बैंक का नारा है, कोई भी भूखा ना सोए। लम्ही बैंक को भूख से मुक्ति की गारंटी देना अनाज बैंक की जिम्मेदारी है। अभी अनाज बैंक 2200 परिवारों को अनाज वितरित कर रहा है। विश्व खाद्य दिवस को भोजन के अधिकार के रूप में मनाया गया। अनाज बैंक की प्रबंध निर्देशक अर्चना भारतवंशी ने कहा कि अनाज बैंक की अन्य शाखाएं अन्य जिलों में भी खोली जा रही हैं और भूख से पीड़ित परिवारों को सर्वे कराकर भूख से मुक्ति की गारंटी दी जा रही है। इस अवसर पर अनाज बैंक की प्रबंधक ईली भारतवंशी, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, नजमा परवीन, नाजनीन अंसारी, उजाला भारतवंशी, खुशी रमन भारतवंशी, दक्षिता भारतवंशी ने अनाज वितरण में सहयोग दिया। विश्व का पहला अनाज बैंक
जिसको विशाल भारत संस्थान संचालित करता है, वो विश्व खाद्य दिवस पर किसी तरह का सेमिनार आयोजित नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे परिवारों को चिन्हित कर रहा है जिन परिवारों में भूख का संकट था और उनको अनाज दे करके भूख से मुक्ति की गारंटी ले रहा है। अनाज बैंक ने सुभाष भवन में इंद्रेश नगर में सुभाष भवन स्थित वहाँ पर अनाज बेल अर्थात अनाज की घंटी लगा रखा है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में से कभी भी अगर अनाज बेल दबाएगा, अनाज की घंटी बजाएगा, तो उसको अनाज दे करके हम भूख की पीड़ा से मुक्त करेंगे। 25 अक्टूबर को सांसद पीएम मोदी के आगमन को लेकर वाराणसी सर्किट हाउस में कैंट विधानसभा के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। वाराणसी के सर्किट हाउस में कैंट विधानसभा विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद सौरभ श्रीवास्तव ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि सपा बसपा कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपना विकास की है। काशी की जनता के लोगों के साथ 15 सालों तक बदले गई। काशी के विकास कार्यों को विपक्षी नेताओं के द्वारा रोका गया, धन आवंटन नहीं किया गया, हीला हवाली की गई और काशी को 15 सालों में यह लोग बहुत ही बुरे हाल में पहुंचा चुके। सौरभ श्रीवास्तव ने बोला कि मैं आपके माध्यम से काशी की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सन 2014 के बाद सीधे अपने सांसद के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव और नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और भाजपा के लोग ही सबको साथ लेकर चल सकते हैं और कोई नहीं। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे वाराणसी आ रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी निरंतर बहुत ही कम अंतराल में आते रहते हैं। काशी में एक बहुत ही बड़ा समस्या है जाम का, और उस जाम से निजात पाने के लिए बहुत जल्द ही आंशिक को छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और एक रिंग रोड का उनके द्वारा उद्घाटन भी किया जाएगा और जनसभा को भी संबोधित नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन ये हमारे जो विरोधी दलों के नेता हैं, ये इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया और काशी की जनता से 15 साल तक बदले लिए। काशी को विकास की परियोजनाओं को रोका गया, उनका धन आवंटित नहीं किया गया, हीला हवाली की गई और काशी का बड़ा बुरा हाल किया गया 15 सालों में। मैं आपके माध्यम से काशी की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो उन्होंने 2014 में सांसद के स्थान पर सीधे प्रधानमंत्री चुना, वो भी ऐसा नेता चुना जो विश्व में सबसे लोकप्रिय है। जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें आदरणीय मोदी जी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है। हम काशी वासियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व की इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं, विश्व के कई देशों का मार्गदर्शन करते हैं, इसके बावजूद वो अपने लोकसभा क्षेत्र काशी के लिए प्रतिदिन समय निकालते हैं, प्रतिदिन शाम को ब्रीफिंग लेते हैं कि काशी में विकास के पायदान कितने और हम आगे बढ़ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी 25 अक्टूबर को पुनः काशी आ रहे हैं। वो निरंतर काशी दौरे उनके लगते रहते हैं, बहुत कम अंतराल पर वो अपने क्षेत्र में आते हैं। 25 तारीख को फिर आ रहे हैं। काशी की एक बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम की, उस समस्या का एक बड़ा समाधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। काशी को रिंग रोड का तोहफा देकर ये जो रिंग रोड है, ये काशी के जाम की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करेगा। रिंग रोड के लोकार्पण के अवसर पर एक बड़ी रैली कलीपुर में रखी गई। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। वाराणसी लाइव, सच के साथ।